जफर भाई, ये आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो जिस तरीके से आरोप लगाते हैं नजीब मुल्ला साहब पे कि वो बीजेपी के हैं, तो उनके ऊपर एक बीजेपी का आप लोगों ने टैग लगा दिया, जबकि वो बीजेपी से थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की जो चुनावी निशानी है वो कमल है और नजीब मुल्ला साहब तो घड़ी के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आप लोग क्यों उनको बार बार बीजेपी का आदमी बोल के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? नजीब मुल्ला जी को मैं कह रहा हूं, अच्छे इंसान हैं अगर वो, तो बीजेपी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ अगर वो रहते तो ठीक है। एनडीए के साथ जाकर के अभी कुछ ही दिनों पहले, कल या परसों के न्यूज़पेपर में मैंने देखा है कि अमित शाह बोल रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में हम जीत गए, हमारी अलायंस जीत करके आई, तो हम यहाँ यूसीसी लागू करेंगे। मस्जिद के ऊपर सुनिए, जब मसला हुआ था हमारे नबी के ऊपर, नबी के शान में जब गुस्ताखी की गई रामगिरी महाराज के द्वारा, आप डिप्टी सीएम के कैंडिडेट हैं, अजीत दादा पवार जाकर के अगर बैठ गए होते और बोलते हैं मैं सेकुलर हूं, आप उनको अरेस्ट कीजिए, तब मैं बोलता कि आप सेकुलरवाद हो और सेकुलरिज्म के ऊपर विश्वास करते हो। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के अमित शाह और मोदी के खिलाफ बोल दें। शिंदे जी ने कहा रामगिरी महाराज का बाल नहीं बाका हो पाएगा मेरे रहते हुए। आप उनके साथ चुनाव लड़ते हो और दोहरों पीटते हो कि मैं सेकुलरिज्म पे हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुमरा के सभी लोगों, जिस तरह से अगर आप महाविकास अघाड़ी को जीता करके भेजते हैं और जितेंद्र अहवाल साहब अगर जीत करके जाते हैं, तो मुमरा शहर को एक गिफ्ट देंगे, एक सौगात देंगे। वो मुमरा शहर वालों के लिए होगा कि गृह मंत्री या डिप्टी सीएम बनकर के जितेंद्र अहवाल साहब मुमरा शहर में आएंगे। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए को जिताते हैं, तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। अमित शाह ने कह दिया कि महाराष्ट्र में हम जब जीतेंगे तो यूसीसी, एनआरसी और सीए लागू करेंगे। जितेंद्र अहवाल साहब जीत के जाएंगे शरद पवार साहब के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे। लेकिन यहीं से जब नजीब मुल्ला जी जीत करके जाएंगे, तो उनको जाकर के अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और शिंदे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये फर्क है दोनों के विचारधाराओं में। इसलिए फैसला आपके हाथ में है। 20 तारीख जफर भाई, 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव है, जिसको देखते हुए मुमरा का राजनीतिक माहौल जो है इस समय काफ़ी गरमाया हुआ है। यहाँ पे अहवाल साहब ये चौथी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर हम पिछले 3 बार की बात करें तो अहवाल साहब के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था, लेकिन इस वक्त अब की बार नजीब मुल्ला जो है वो एक कड़ी चुनौती देते हुए नज़र आ रहे हैं अहवाल साहब को। तो आप बता सकते हैं कि ये चुनाव जो है किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, किसकी क्या विचारधारा है इस चुनाव के अंदर, अहवाल साहब की विचारधारा क्या है और नजीब मुल्ला की विचारधारा क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? मोइन भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सलाम अर्ज करता हूं, नमस्कार पेश करता हूं। महाराष्ट्र का इलेक्शन चल रहा है। 20 तारीख को, 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है। एक ही चरण में इलेक्शन होगा। 23 को गिनती हो जाएगी। एक तरफ महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ महायुति चुनाव लड़ रही है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुमरा कलवा विधानसभा 149 से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब लड़ रहे हैं, जिनका चुनावी मुद्दा, जिनका जो विचार है वो शाहू फुले अंबेडकर के विचारों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी के वसूलों को लेकर के हिंदू मुसलमान एकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मस्जिदों, मज़ारों, खानकाहों, मंदिरों के, चर्च के, गिरजाघरों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान और वक्फ बोर्ड की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपस में मेल जोल रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये महाविकास अघाड़ी का भी विचारधारा है और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब का भी विचारधारा है। डेवलपमेंट के नाम से मुमरा शहर में चुनाव लड़ रहे हैं। तो नजीब मुल्ला की क्या विचारधारा है? देखिए, जो अपोजिशन है, जो एनडीए गवर्नमेंट जो महायुति के नाम से महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रही है, इनकी जो विचारधारा है, ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि हम गांधी जी के हत्यारे नाथू गोडसे के मानने वालों के साथ लड़ रहे हैं। हमारी जो विचारधारा है उनसे जाकर के मिल रही है। ये नहीं बता रहे हैं पब्लिक के बीच में कि हमको वोट दो तो हम जीत करके योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाएंगे। जो हमारे 13,000 मदरसों को लिस्ट घोषित करके वो अवैध घोषित कर रहे हैं,
मोइन भाई ये नहीं बता रहे हैं कि हम जिस अलायंस के तहत लड़ने जा रहे हैं उस एनडीए का संयोजक अमित शाह मुंबई में आकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर तुम मुमरा से जीत करके आओगे, हमारे अलायंस के लोग, अगर तुम मुमरा से जीत करके आओगे तो हम महाराष्ट्र में यूसीसी, एनआरसी और सीए ला करके महाराष्ट्र में लागू करेंगे। ये मुमरा में जब आते हैं तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, और उसके बाद जब ये बात आती है धर्म और मजहब के नाम पर, वसूलों के नाम पर, संविधान के नाम पर, तो ये ऐसी विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं कि जो जा करके हमारे मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों को उत्पीड़न करना इनका एक कर्तव्य बन गया है, जिस तरह से कहें हम तो। ये नहीं बताते हैं कि हम नारे तकबीर एक तरफ लगा रहे हैं कि हम नारे तकबीर मुमरा में लगा रहे हैं, जीत करके जाएंगे तो हमारी उसी मस्जिद से जहां अल्लाह अकबर की अज़ा सदा बुलंद होती है उसकी आवाज को धीमी करने की बात करेंगे। हमारे मदरसे में जब बच्चे पढ़ेंगे उन बच्चों की पढ़ाई को रोकेंगे। ये बोलेंगे कि मदरसे में आतंकवादी पढ़े जाते हैं। इनको यह नहीं मालूम कि राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो मदरसों से ही पढ़ करके हिंदुस्तान के उच्च पोस्ट पे जाकर के बैठे हैं। ये इनकी विचारधारा है। लेकिन नजीमुल्लाह तो मुमरा के अंदर प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि मतलब वो इस तरीके की बात करते हैं। कितना डेवलपमेंट आपको दिख रहा है मोइन भाई? मुमरा शहर में आप भी रह रहे हैं, पिछले 15 सालों से भी आपने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावाल से डेवलपमेंट को भी देखा है। अभी आप देख रहे हैं लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का बजट आ चुका है। कहीं आधा किलोमीटर आपको सड़क नहीं दिखाई दिया होगा, कहीं विकास के नाम पे कोई अच्छी चीज नहीं दिखाई। हाँ, एक विकास दिखाया है कि नेता डॉक्टर जितेंद्र रावाल के लोगों को तोड़ करके अपने पास ले गए हैं। यही एक विकास दिखा है मुमरा वालों को। यहाँ पे एक बात और भी है जफर भाई, कि विधायक ना रहते हुए भी नजीमुल्लाह साहब ने मुमरा और कलवा के डेवलपमेंट के लिए 180 करोड़ रुपया लेकर आया है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कहां से लेकर के आए हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट दी है। नगर पालिका का पैसा जब आता है, कारपोरेशन का पैसा जब आता है तो नगर सेवक उसका जिम्मेदार होता है मोइन भाई, और जब स्टेट से पैसा आता है तो उसका जिम्मेदार विधायक होता है, आमदार होता है। वो पैसा उसके लिए आवंटित होता है, ना कि किसी नगर सेवक के लिए, ना किसी की पार्टी के लिए। अगर पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से करते रहते तो बीजेपी में सेंटर में जो वहां वित्त मंत्री बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को पैसा देते, अपने कार्यकर्ताओं की जाओ डेवलपमेंट करो, किसी एमपी खासदार को नहीं मिलता। ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है। सिर्फ इस तरह से किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की एक सेकुलर आवाज डॉक्टर जितेंद्र रावाल हैं। डॉक्टर जितेंद्र रावाल साहब हमेशा मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए आवाज उठाई है। उस आवाज को पस्त करने के लिए करोड़ों रुपया यहां दिया जा रहा है। जफर भाई, कल जुम्मे के दिन दारुल मस्जिद के पास में एक पत्रकारों के साथ नजीमुल्लाह के समर्थकों के साथ मारपीट हुई। वो मामला भी काफ़ी गरमाया हुआ, सोशल मीडिया में इन दिनों काफ़ी खबरें चल रही है उसको लेके। उस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही आप चूंकि आप भी सहाफी हैं, आप एक पत्रकार हैं, जिस पत्रकार भाई के ऊपर यानी चौथी स्तंभ हमारे संविधान के चौथे स्तंभ हैं, जिसको लेकर के अगर इस तरह की कोई भी बात होती मैं उसका खंडन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस तरह के लोग, इस तरह की मानसिकता के लोग अगर रहेंगे कि पत्रकार अगर उनसे कोई सवाल जवाब करे तो उसको मारो, उसको पीटो, ये देश के लिए और हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। और अभी ये जफर नुमानी जो एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेके भी कुछ कहा था, कुछ टिप्पणी की थी। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जफर भाई का ये कहना है कि मतलब जो एनसीपी शरद पवार गुट की जो पार्टी है उसके अंदर उत्तर भारतीयों को कोई सम्मान नहीं मिलता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनका अपमान किया जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मोइन भाई, देखिए, जिस शहर में हम रह रहे हैं मुमरा कलवा में, कलवा मुमरा भास्कर नगर, रेती बंदर, ये सब एक उत्तर भारतीय की बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है। यहाँ
आप समझते हैं कि मराठी और उत्तर भारतीय आपस में रह करके कारोबार भी यहाँ करते हैं। कुछ के रिश्तेदारियों में भी लोग आपस में एक दूसरे से बदल गए हैं। इस तरह के मतलब राजनीतिक जो बात है इस पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। और रही बात उत्तर भारतीयों के साथ कुछ इस तरह की बेइज्जती की बात, आज जिस बात को लेकर के वो कह रहे हैं कि हमारे शमीम खान साहब को, भाई साहब को आगे के नंबर है, उसी पार्टी में रह करके वो नगर सेवक थे डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब के नेतृत्व में रह करके, तब उनको नहीं दिखाई दिया था कि उत्तर भारतीयों का हनन हो रहा है, उत्तर भारतीयों की बेइज्जती की जा रही है। आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारे एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष जनाब शमीम खान साहब पार्टी के हमारे रहनुमा है, यहाँ के उनके लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर भारतीय हो, चाहे मराठी भाई हो, चाहे कोकनी लोग हो, कोई भी, सभी लोग मिलकर के शमीम खान साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब की ताकत को मजबूत कर रहे हैं। मुमरा शहर में उत्तर भारतीय, सिर्फ उत्तर भारतीय सियासी लोग नहीं हैं, यहाँ रिक्शा चलाने वाला, पान बेचने वाला, किराने की दुकान वाला, होटल वाला, भंगार वाला, बड़े बड़े बिल्डर्स, सब उत्तर भारतीय हैं। और सब जितेंद्र अहवाल साहब के इस लीडरशिप में जो हमारे यहाँ के आमदार हैं, 15 साल से आमदार हैं, उनके इस नेतृत्व में, उनके इस लीडरशिप में काम कर रहे हैं सब लोग। आखिर जफर भाई का इस तरीके का बयान देने का क्या मकसद था? सियासी बयान है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लगाया नारा तेरा मेरा रिश्ता क्या, उससे जब फ्लॉप हुए तो उसके बाद उन्होंने कोकनी बनाम तथा उत्तर भारतीय का मुद्दा लेकर के अब आए हैं। महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलने वाला। महाराष्ट्र एक ऐसा शहर है, एक ऐसा प्रदेश है, मुंबई एक ऐसा शहर है कि जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सब के लोग आकर के यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं। कोई यहाँ का नहीं। महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है जहां एक ऐसी उपजाऊ जमीन है जहां सब खा पी करके यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है। इस तरह की बात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक स्टंट है। और जफर भाई, ये आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो जिस तरीके से आरोप लगाते हैं नजीमुल्लाह साहब पे कि वो बीजेपी के हैं, उनके ऊपर एक बीजेपी का आप लोगों ने एक टैग लगा दिया, जबकि वो बीजेपी से थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की जो चुनावी निशानी है वो कमल है और नजीमुल्लाह साहब तो घड़ी के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आप लोग क्यों उनको बार बार बीजेपी का आदमी बोल के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक दोनों ही पार्टी अलग अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग है। अजीत दादा पवार जो है एक सेकुलर नेता, वो भी माने जाते हैं। फिर आप लोग नजीमुल्लाह के ऊपर बीजेपी का टैग क्यों लगाते बार बार? मोइन भाई, ये जो बताया आपसे मैं बार बार इस चीज का जिक्र भी करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव जो है विचारों का चुनाव है। ये एक ऐसा चुनाव हो रहा है जहां आंकड़ों की गिनती होती है। जितने सदस्य जीत करके जाएंगे अलायंस में, उनकी सरकार बनती बिगड़ती है। मैं क्या पूछना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के ऊपर जब बिल लागू हुआ रहा था तो एक ही सांसद इनके जीत करके गए थे। एक सांसद जीत करके गए थे, तटकरे जी। क्या वो इंडिया अलायंस के साथ खड़े थे? नहीं खड़े थे इंडिया अलायंस के साथ। वो एनडीए के साथ खड़े होकर के वक्फ बिल के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि उसकी हिमायत में खड़े थे। नजीब मुल्ला जी को मैं कह रहा हूं, अच्छे इंसान हैं अगर वो, तो बीजेपी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ अगर वो रहते तो ठीक है। एनडीए के साथ जाकर के, अभी कुछ ही दिनों पहले, कल या परसों के न्यूज़पेपर में मैंने देखा है कि अमित शाह बोल रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में हम जीत गए, हमारी अलायंस जीत करके आई, तो हम यहाँ यूसीसी लागू करेंगे। मस्जिद के ऊपर सुनिए, जब मसला हुआ था हमारे नबी के ऊपर, नबी के शान में जब गुस्ताखी की गई रामगिरी महाराज के द्वारा, आप डिप्टी सीएम के कैंडिडेट हैं। अजीत दादा पवार जाकर के अगर बैठ गए होते और बोलते हम मैं सेकुलर हूं, आप उनको अरेस्ट कीजिए, तब मैं बोलता कि आप सेकुलरवाद हो और सेकुलरिज्म के ऊपर विश्वास करते हो। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के अमित शाह और मोदी के खिलाफ बोल दें। शिंदे जी ने कहा रामगिरी महाराज का बाल नहीं बांका हो पाएगा मेरे रहते हुए। आप उनके साथ चुनाव लड़ते हो और दोहरों पीटते हो कि मैं सेकुलरिज्म पे हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनता होशियार हो गई है। जफर भाई, ठीक है, उनका बीजेपी पार्टी के साथ में अलायंस है उनकी पार्टी का, ये अलायंस तो टूट भी तो सकता है ना। जिस तरह की खबरें आ रही, क्या भरोसा है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद भी अलायंस जो है मतलब टूट जाए उनका बीजेपी के साथ में? ऐसा भी तो हो सकता है ना। राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। आज वो बीजेपी के साथ उनका अलायंस है, कल को नहीं रहेगा, उसके बाद देखिए, पिछला जब शिंदे साहब सरकार तोड़ करके उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हटे थे,
तो उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के साथ हम समझौता नहीं करते, हमारा हिंदुत्व खतरे में है। अब्दुल सत्तार जी का क्या हुआ था? अब्दुल सत्तार जी का हिंदुत्व कहां खतरे में था? मैं यही कह रहा हूं कि जिस विचारधारा के साथ आप चुनाव लड़ोगे उसी के साथ आपको डटे रहना है। आप नहीं बोल सकते हो किसी चीज को लेकर के। जो अमित शाह कहेंगे वही आपके लीडर करेंगे, जो मोदी कहेंगे वही लीडर आपके करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर के 10 मरतबा गए होंगे दिल्ली जाकर के सीट बंटवारे को लेकर के इनकी बहस होती है। ये मत कहें कि हम घड़ी के निशान पे है और हमारा सेकुलरिज्म पे बहुत बड़ा दबदबा है। सेकुलरिज्म पर अगर दबदबा होता तो नबी के शान के गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ आप जाकर के बोल देते कि इसको अरेस्ट करो आप। ये होता है विचारधारा की लड़ाई। और जफर भाई, आखिरी सवाल, 2024 का ये जो कलवा मुमरा विधानसभा का चुनाव जो है बहुत अहम मोड़ के ऊपर इस वक्त पहुंच चुका है। अभी इस वक्त जो मुकाबला जो है काफ़ी टक्कर का नज़र आ रहा है। क्या लगता है, क्या संभावनाएं नज़र आती है कि 23 नवंबर को जब वोटों की गिनती होंगी, नतीजे आएंगे, तो क्या नतीजे आ सकते हैं? आपका क्या अनुमान है? देखिए, हमारा अनुमान यह है कि पिछले 15 सालों से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब कलवा मुमरा वालों के लिए डेवलपमेंट का काम किए हैं। आप जब बात कर रहे हैं, जफर नोमानी साहब की बात की है कि उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों की बहुत संख्या मुमरा कलवा में रह रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुमरा में जितने भी कारोबारी हैं उनका कारोबार कहीं ना कहीं उत्तर शिव सिलफाटा में है। जितेंद्र आव्हाड साहब उत्तर भारतीयों के हर सुख दुख में, चाहे वो दुकान टूटने से लेकर के हो, चाहे उनके दुकान को संरक्षण देने की बात हो। आप देखेंगे उत्तर शिव में गौसिया मस्जिद है। गौसिया मस्जिद जब टूट रही थी, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को कुछ लोगों ने फोन किया, उन्होंने जाकर के उस मस्जिद के शहादत से बचाए उसको। तब ये लोग नहीं दिखाई दिए थे, तब ये नहीं नारा लगा पाए थे तेरा मेरा रिश्ता क्या। आज मुमरा में आकर के अगर एक नॉन मुस्लिम, एक हिंदू चेहरा आकर के आपको 15 साल से हिफाजत दे रहा है, अमन और सुकून की जिंदगी जीने के लिए आपको एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा है, उसकी सिर्फ गलती इतनी है कि वो हिंदू है। आप उसको बोलते हो तेरा मेरा रिश्ता क्या। अगर वो रिश्ता देखना था तो गए होते गौसिया में, आप गए होते क्या नाम है वहां पे कोल्हापुर में, आप गए होते उस चाचा को जो ट्रेन में मारा गया था, तब रिश्ते का नारा नहीं लगाए थे। तब वो एक नॉन मुस्लिम बनकर के खड़े होकर के आज सलाखों के पीछे उन लोगों को खड़ा किया है। मुमरा में जब जब हिंदू मुसलमान की बात आई है तब तब जितेंद्र आव्हाड, चाहे वो 12 बजे रात का हो, धर्मांतरण का मुद्दा लेकर के हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड हमेशा मुमरा शहर के लिए, कलवा शहर के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए मुमरा शहर उनको, कलवा शहर उनको इस बार भारी बहुमत से विजयी बना करके जिताएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अक्सर कहता हूं कि मुमरा और कलवा के लोगों, आपके हाथ में आपका मुस्तकबिल है। एक तरफ अगर आप डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को जिता करके महाविकास अघाड़ी में भेजते हो तो आपके शहर को गृह मंत्री मिलेगा या डिप्टी सीएम मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरह एनडीए पार्टी को अगर आप जिता करके भेजते हो तो आपके नसीब में, आपके मुकद्दर में यूसीसी, एनआरसी और सीए है। इसलिए आप अक्लमंदी से, होशियारी से अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट कीजिएगा। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को जब आप जिताएंगे तो शहर को एक सौगात मिलेगा। मोइन भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं मुमरा, कलवा, भास्कर नगर, विटावा सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने 15 साल डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को देकर के मुमरा और कलवा के डेवलपमेंट के लिए आपने अपना नुमाइंदा किरदार अदा किया है, उसी तरह से मैं फिर भी इस बार कह रहा हूं कि दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, आप इस बार भी तुतारी बजाता हुआ निशान पर, आदमी के निशान पर, तुतारी बजाता हुआ आदमी के निशान पर वोट दे करके डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को 1 लाख के ऊपर वोटों से विजयी बनाएं। यही डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जब जीत करके जाएंगे तो आपके संविधान की रक्षा करेंगे, आपके शरीयत की रक्षा करेंगे। क्योंकि संविधान जब रहेगा तो हम शरीयत बचा सकते हैं। जब संविधान ही नहीं रहेगा, जब हमारे हुकूक का पामाल किया जाएगा तो हम ऐसे वैसे रिश्तों को लेकर के हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुमरा के सभी लोगों, जिस तरह से अगर आप महाविकास अघाड़ी को जीता करके भेजते हैं और जितेंद्र आव्हाड साहब अगर जीत करके जाते हैं तो मुमरा शहर को एक गिफ्ट देंगे, एक सौगात देंगे। वो मुमरा शहर वालों के लिए होगा कि गृह मंत्री या डिप्टी सीएम बनकर के जितेंद्र आव्हाड साहब मुमरा शहर में आएंगे। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए को जिताते हैं तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा।
अमित शाह ने कह दिया कि महाराष्ट्र में हम जब जीतेंगे तो यूसीसी, एनआरसी और सीए लागू करेंगे। जितेंद्र आव्हाड साहब जीत के जाएंगे शरद पवार साहब के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे। लेकिन यहीं से जब नजीमुल्ला जी जीत करके जाएंगे तो उनको जाकर के अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और शिंदे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये फर्क है दोनों के विचारधाराओं में, इसलिए फैसला आपके हाथ में है। 20 तारीख को तुताई बजाता हुआ आदमी निशान पर बटन दबा करके डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को विजयी कीजिए।